हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरे वीडियो पैसिव वाइज पर एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। पहले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वाइज आपको बनाकर बताया, उसे आप देख सकते हैं। अब हम जो बना रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वाइज बना रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मैंने एक फार्मूले को लिया है जिसे अफर्मेटिव फार्मूला बोलते हैं। तीन और फार्मूले नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सबके बनेंगे और एक के बाद एक हम बनाएंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ अफर्मेटिव फार्मूला आपको समझाना चाहा है। ज़्यादातर एग्जाम की दृष्टि से यही पूछा जाता है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले समझ लें क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये अफर्मेटिव फार्मूला है। नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इंटरोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन जब अफर्मेटिव बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो वह सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। ये उसकी पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव फार्मूले की। और इससे क्या बताते हैं, किसी ने कोई काम किया। अब देखिए, अगर उसको पैसिव वाइज बनाना है तो पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट एक वचन है तो वॉज लगाना है, ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो वर लगाना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करने के बाद अगर कोई अदर वर्ड बचता है तो अदर वर्ड्स लिख लीजिए, नहीं है तो फिर बाय लगा के वहाँ पे एजेंट होता है, एज ए सब्जेक्ट हमें लिखा हुआ एजेंट होता है, तो उस एजेंट को वहाँ लिख दिए जिसके द्वारा ये काम किया गया। अच्छा, बताते क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वाइज में। कभी हम अंग्रेजी में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि किसी को कुछ किया गया, जैसे पैसा भेज दिया गया, मनी वॉज सेंट, आपको समझाएगा, यू वर एक्सप्लेन। तो इस टाइप के सेंटेंस हम स्पीकिंग में भी यूज़ करते हैं। स्पीकिंग हिसाब से भी हम आपको बताते जा रहे हैं। पहला फार्मूला देखिए, ये फार्मूला फर्स्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उसका पैसिव वाइज। अब इसके फर्स्ट सेंटेंस को आप देखिए, बोला ही कॉट अ रैबिट, उसने एक खरगोश पकड़ा। काम करने वाला ये है, उसने कौन सा काम किया, खरगोश को पकड़ने का, ही कॉट ए रैबिट। तो ये उसका एक वर्ब है जिसमें एक्शन किया उसने। अब ये आपको ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, हमें पहले ऑब्जेक्ट को लिखना, आ रैबिट। ये ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, हम लगाएंगे उसके बाद वॉज, आ रैबिट वॉज। अब इस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉट ही होता है, कैच का थर्ड फॉर्म कॉट ही होता है, आ रैबिट वॉज कॉट। अब कोई अदर वर्ड तो लिखिए, अदर वर्ड नहीं है तो आप बाय लगाइए, ये हमने बाय लगा दिया। फिर बाय लगाने के बाद जो यहाँ सब्जेक्ट है ये यहाँ पर आएगा, तो ही जो है वो हिम में चेंज होकर आएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में। ए रैबिट वॉज कॉट बाय हिम, एक खरगोश उसके द्वारा पकड़ा गया। सेकेंड सेंटेंस तो देखिए, समवन स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। कौन ने चुराया, किसी ने, समवन। ये व्यक्ति अननोन है, व्यक्ति क्लियर नहीं है, इसलिए जब हम बाय लगाकर इसको लिखना चाहेंगे तो नहीं लिखेंगे। अननोन व्यक्ति नहीं लिखा जाता। समवन कौन है, पता ही नहीं है, ठीक है। समवन स्टॉल माय वॉच, ऑब्जेक्ट क्या आपका, ये वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट है, माय वॉच। जब हमने लिखा माय वॉच, वॉच क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने यहाँ लगाया वॉच, माय वॉच वॉज। अब इस स्टॉल का थर्ड फॉर्म, यानी स्टील का सेकेंड फॉर्म स्टॉल और उसी का थर्ड फॉर्म स्टील क्या होगा, स्टॉलन। माई वॉच वॉज स्टॉलन, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव वाइज में थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब कोई अदर वर्ड लिखिए, नहीं है, बाय लगाइए, लेकिन यहाँ बाय लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ नॉन ही है। कौन है समवन, पता नहीं है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। माई वॉच वॉज स्टॉलन, मेरी घड़ी चुरा ली गई, किसके द्वारा चुरा ली गई ये बात क्लियर नहीं है। अब यहाँ बाय लगा के नहीं लिखेंगे। तो समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, और समटाइम्स दे भी नहीं लिखा जाता है, दे भी अननोन में हो जाता है, ठीक है। और लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। लिखा है दे मैड हिम किंग, उन लोगों ने उसे राजा बनाया। किसने बनाया, उन लोगों ने। ये सब्जेक्ट किसको बनाया, उसे। हिम ये ऑब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में ही को आएगा, ही होके आएगा और सब्जेक्ट हो आएगा। और ही सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है, इसलिए हमको इसमें वॉज लगाना है, ही वॉज। अब मैड का थर्ड फॉर्म, मैड का थर्ड फॉर्म मैड ही होता है। फर्स्ट फॉर्म मैड, सेकेंड मैड, थर्ड मैड। ही वॉज मैड, ही वॉज मैड, उसे बनाया गया। क्या बनाया गया, अदर वर्ड, किंग, ही वॉज मैड किंग, उसे राजा बनाया गया। अब ये लेकिन ये भी अननोन है। अब चाहें तो इसको ना लिखें, लेकिन कुछ राइटर लिख देते हैं, तो बोले दे को देम में बदलिए, तो ये हो सकता है आपका बाय देम, और चाहे तो ना भी लिखें, करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4 नंबर पे, वी प्रेज चिल्ड्रन, हमने बच्चों की तारीफ़ की।
हमने कौन सा काम किया, तारीफ़ करने का। किसकी तारीफ़ की, यही ऑब्जेक्ट है आपका, चिल्ड्रन, ये हमने लिखा चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन कैसा सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे हम, वर, चिल्ड्रन वर। अब तारीफ करने के लिए कौन सी क्रिया लिखी है, प्रेज। प्रेज का थर्ड फॉर्म यहाँ क्या लिखा है, सेकेंड फॉर्म, हमें क्या यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म। तो प्रेज का थर्ड फॉर्म भी प्रेज्ड ही होता है, चिल्ड्रन वर प्रेज्ड, बच्चों की तारीफ की। किसके द्वारा की गई, ये हमने बाय लगाया, इस वी को हम अस में बदल देंगे ऑब्जेक्टिव केस में, चिल्ड्रन वर प्रेज्ड बाय अस, बच्चों की हम लोगों के द्वारा तारीफ की गई। सी शोल्ड हर एक्टिवा, उसने अपनी एक्टिवा बेच दी। क्या बेची उसने, अपनी एक्टिवा, हर एक्टिवा, ये आपका सब्जेक्ट हो क्या आया, हर एक्टिवा। हर एक्टिवा एक वचन है, वॉज, हर एक्टिवा वॉज। सोल्ड का थर्ड फॉर्म शोल्ड ही होता है, फर्स्ट फॉर्म सेल होता है, सेकंड में सोल्ड, थर्ड में सोल्ड। हर एक्टिवा वॉज सोल्ड, उसकी एक्टिवा बेच दी गई, किसके द्वारा, बाय हर। सी काय में चेंज होगा, ये हर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए, चाहे तो हर को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव केस में है, ये कब्जा बता रहा, हर एक्टिवा, उसकी एक्टिवा। ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है, ये पॉजिटिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में हर यहाँ आया हुआ है। सी सेंट, ये इधर पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सी सेंट हर, उसने उसे भेजा, किसको भेजा, उसे। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट रूप में सी, हर काय बन के आएगा, सी हो जाएगा, और सी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो गया आपका, इसलिए वॉज, सी वॉज। क्या किया गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा है, यही थर्ड फॉर्म भी होता है, सेंट। सी वॉज सेंट, उसे भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया, बाय, ये सी चेंज हो जाएगा हर में। सी वॉज सेंट बाय हर, उसको उसके द्वारा भेजा गया। ये भी गर्ल्स है, ये भी गर्ल्स है, यहाँ नाम क्लियर नहीं है, ठीक है। सी सेंट हर, उसने उसे भेजा, या लड़की होता है तो सी वॉज सेंट, उसे भेजा गया, बाय हर, उसके द्वारा। तो इस तरह से हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाने में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो वॉज लगाते हैं, प्लूरल नंबर होता है तो वर लगाते हैं। जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, कुछ वर्बों के सेकेंड और थर्ड एक ही होते हैं तो वही लिख देते हैं। अदर वर्ड जो है वो लिख दो, उसके बाद बाय लगा के एजेंट लिख दिया जाता है जिसके द्वारा वो काम किया गया। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम पैसिव वाइज बनाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।